हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी बाय भारत दीक्षित में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है सेंटेंसेस यानी कि वाक्य। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कराई थी। नंबर 1 इंट्रोडक्शन वीडियो, जहाँ पे हमने सिलेबस की बात की थी। सबसे पहले जाओ सिलेबस तो जान लो भाई, अब कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी क्या है पढ़ने की, ठीक है। नंबर 2, जहाँ हमने चैप्टर नंबर 1 की बात की, सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश, उन बेसिक टर्म्स को जाकर पहले देख लो, ठीक है। तो आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सेंटेंसेस यानी कि वाक्य। सेंटेंस क्या होता है ये तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता लिया था, ठीक है। उससे पहले जरा एक कोट लिखा है आपके लिए, वो जान लेते हैं। ट्रस्ट योरसेल्फ। दोस्तों, हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखो। दोस्तों देखिए, दूसरों पे भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों सबसे पहले खुद पे भरोसा करना सीखो। खुद पे विश्वास करना सीखो कि जी हाँ भाई, जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, ठीक है। ट्रस्ट योरसेल्फ, टेक केयर टू वर्क हार्ड, डोंट गिव अप। हमेशा मेहनत करते रहो। वर्क हार्ड का मतलब ये नहीं है कि कूलर में पानी भरते रहो, सीमेंट के कट्टे उठाते रहो, नहीं 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 नहीं। वर्क हार्ड का मतलब है जो काम कर रहे हो उसको कंसिस्टेंसी के साथ, मेहनत के साथ करते रहो। पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। खेल रहे हो अच्छे से खेलो, है ना। जो काम कर रहे हो, कहते हैं जिस फील्ड में उस फील्ड में सबसे टॉप तक जाओ, ठीक है भाई। तो मेहनत करते रहो हमेशा, और कभी हार मत मानो दोस्तों। कभी के मोमेंट आते हैं कि लगता है नहीं हो पाएगा, नहीं, हमें हार नहीं मानी, करते रहना चाहिए दोस्तों। देखो, मैं भी कोई इतना बड़ा लेक्चरर नहीं हूँ, मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, नहीं, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ। मैं भी ये चीज़ें फॉलो करता हूँ, तो सोचता हूँ आप भी मेरे भाई बहन जैसे हो, आप भी चीज़ें फॉलो करो, है ना। तो चलो शुरू करते हैं फिर चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सेंटेंसेस। हेडिंग तो आप लोगों ने मुझसे पहले डाल ही ली होगी, कोई नहीं, अब हम डालते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस सेंटेंसेस, ठीक है भाई। सेंटेंसेस नाम डाल लिया, वाक्य। हिंदी में अगर मैं लिख दूं वाक्य, दो सेंटेंस क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने इंग्लिश बेसिक टर्म्स की बात की थी, वहां पे मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था। जब हम ग्रुप किसके, जब कुछ वर्ड्स का हम ग्रुप एक साथ रखें, उसको पढ़ के मीनिंग निकले, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। इसी को आज हम डिटेल में जानेंगे, इसके टाइप जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लो। सेंटेंसेस होता क्या है, आप लिख सकते हैं a group of words, a group of words which have meaning, ये लिख सकते हो आप, है ना। that makes a group of word that टैग हो गया, that makes complete meaning, a group of word that make complete sense, a group of words that makes complete sense मतलब जिसको पढ़ के कुछ सेंस की बात है, कुछ समझ में आए, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, जो मैंने पिछली क्लास में लिखाई थी वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, शब्दों का समूह जिसको पढ़ के मीनिंग निकले, उसे बोलते हैं सेंटेंस, ठीक है भाई। ये सेंटेंस की डेफिनेशन होगी। अब हम बात करें तो सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो जो भी आपको बढ़िया लगे, प्यारा लिखे। जैसे कि माई ब्रदर नेम इज राहुल, मेरे भाई का नाम राहुल है। अलग अलग वर्ड्स को साथ में रखा है, एक मीनिंग निकल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सेंटेंस। कोई इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। अब सेंटेंस को दोस्तों हम 2 भागों में बांटते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस को भाई हम 2 भागों में बांटते हैं, आप डाल लीजिए। सेंटेंस को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्ट और एक होता है आपका प्रेडिकेट। होता क्या है जानते हैं दोस्तों। देखो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, इससे पहले आपको 3 चीज़ें समझाता हूँ साइड में, है ना। साइड में समझ लो, चाहे नोट मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो खाली। तो एक होता है हमारा सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता। एक होता है हमारा वर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। और एक होती है हमारी ऑब्जेक्ट, कर्म, है ना, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब बात करते करता किसे कम, देखिए हिंदी में आपको समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। दोस्तों सब्जेक्ट करता जो काम कर रहा है, या जो काम कर रहा है, ये सेंटेंस में जिसकी बात चल रही है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, उससे आपको समझाऊंगा। जैसे लिखा मैंने, राहुल ईट्स एप्पल।
राहुल सेब खाता है, राहुल ईट्स एप्पल। तो दोस्तों सेंटेंस में बात किसकी चल रही है? राहुल की। किसकी? राहुल की। तो जो काम कर रहा होता है इसकी सेंटेंस में बात चल रही होती है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो काम कौन कर रहा है? खाने का। राहुल ही कर रहा है और बात भी राहुल की चल रही है। तो राहुल हमारा क्या हो गया दोस्तों? राहुल हमारा हो गया सब्जेक्ट। राहुल सब्जेक्ट हो गया। अब राहुल कर क्या रहा है? क्रिया, क्रिया मतलब जो काम होता है। राहुल कर क्या रहा है? तो राहुल भैया आपका खा रहा है। राहुल आपका खा रहा है, तो ईट्स हो गया आपका वर्ब। अब भैया राहुल खा क्या रहा है? राहुल क्या खा रहा है? राहुल आपका एप्पल खा रहा है। कर्म क्या हो गया? ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो समझ में आया आपको? सबसे पहले काम कौन कर रहा है? राहुल। तो राहुल हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, कर्ता। कर क्या रहा है? वो खा रहा है। खाना क्या हो गया? हमारी क्रिया। और क्या खा रहा है? एप्पल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, वस्तु भी बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ भाई कि क्या सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होता है, क्या आपका ऑब्जेक्ट। अब इसी की बात को हम यहाँ फॉलो करेंगे जो लिखा है ना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंदर। समझो भाई क्या? राम ईट्स एप्पल। राम ईट्स एन एप्पल। राम ईट्स एन एप्पल। राम एक सेब खाता है, राम ईट्स एन एप्पल। ठीक है, आप समझते हैं। सब्जेक्ट तो आपको पता ही है राम, सब्जेक्ट राम हो गया। और बाकी जो भी कुछ है, बाकी जो बचता है उसी को हम बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तुम समझा दिया आपको सब्जेक्ट क्या होता है। तो राम किया, चल रही राम सब्जेक्ट था हमारा, तो सब्जेक्ट हो गया। बाकी सारा हमारा क्या हो जाता है? बाकी सारा हमारा सेंटेंस के अंदर प्रेडिकेट हो जाता है। प्रेडिकेट के अंदर आपका वर्ब आ जाता है, प्रेडिकेट के अंदर आपका ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। ठीक है ना? जैसे हम यहाँ पे अब हम बात करेंगे सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। सेंटेंस के टाइप जानते हैं भाई? तो ये सेंटेंस के आपके होते हैं कुल मिला के 4 टाइप, लिखते रहिए। पहला होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। क्या? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या? इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चौथा होता है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको ऑप्टेटिव बोलते हैं शायद, है ना? बुक में लिखा है, बुक में एक्सक्लामेटरी है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो 4 सेंटेंस होते हैं हमारे पास, असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लामेटरी। बारी बारी सबके बारे में बात करेंगे दोस्तों। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो हेडिंग डाल लीजिए साइड में, यही कर लूँ। चलो, असर्टिव सेंटेंस हमारा क्या होता है जानते हैं भाई? दोस्तों असर्टिव सेंटेंस को हम बोलते हैं इट इज अ सिंपल सेंटेंस। क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस इज अ सिंपल सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इज ए सिंपल, क्या? सिंपल सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और असर्टिव सेंटेंस का दोस्तों एक और भी नाम होता है। क्या? असर्टिव सेंटेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, जब बुक में लिखा मिलेगा। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं। क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस। मीनिंग दोनों का सेम ही है, इज अ सिंपल सेंटेंस। जैसे कि एक घर में एक बच्चे के 2 नाम होते हैं, घर में उसको बोलते हैं मोनू, बाहर उसको बोलते हैं मोहन। ऐसे सेम इसके 2 नाम है, असर्टिव सेंटेंस और अफर्मेटिव। मीनिंग क्या होता है? इज अ सिंपल सेंटेंस। सिंपल क्यों? क्योंकि सिंपल इसलिए क्योंकि इसका टेंस मतलब इसका जो सेंटेंस होता है सिंपल होता है। एग्जाम्पल सिंपल वो लिख लो अपना एग्जाम्पल, एक ही लेके चलूंगा। राम ईट्स एन एप्पल। राम एक सेब खाता है। सिंपल बात है, राम एक सेब खाता है, कोई वो नहीं है। ठीक है, अब अगले की बात करते हैं। अगला है हमारा इम्पेरेटिव। अब समझना, अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। इम्पेरेटिव सेंटेंस। दोस्तों इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जहाँ पे ना सरप्राइज की बात हो, रिक्वेस्ट की बात हो, ऑर्डर की बात हो, कमांड की बात हो। सरप्राइज की नहीं, जहाँ पे आपकी ना रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड की बात हो। क्या? कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, कोई किसी को कमांड दे रहा है। जब ऐसे सेंटेंस आते हैं ना, जैसे कि दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, तो ये क्या दे रहा हूँ मैं आपको? ये मैं आपको कमांड दे रहा हूँ। और मैं बोलूँ प्लीज़ प्लीज़ भैया प्लीज़ दरवाज़ा बंद करो, तो यहाँ पे मैंने प्लीज़ लगा रहा हूँ। इसका मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भैया प्लीज़ दरवाज़ा बंद करो। ठीक है, समान समझ में आया? रिक्वेस्ट समझ में आया? ऑर्डर, जाओ दरवाज़ा बंद करो। तो ऑर्डर कमांड दोनों सेम सेम रहते हैं। कमांड आपको मोस्टली जहाँ आर्मी वगैरह होती है वहाँ होता है, और ऑर्डर तो नॉर्मली। ठीक है ना? तो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट आपको समझ में आया? एडवाइस कि प्लीज़ यार चाय पी ले यार,
चाय पी ले भाई, है ना, चल चलते हैं, एडवाइस देना भी होता है। तो यहाँ पे जिन सेंटेंस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाए आप लिख लो। जिन सेंटेंस के अंदर आपको रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट मिल जाए, ऑर्डर मिल जाए, कमांड मिल जाए, एडवाइस मिल जाए, और आप क्या मिल सकता है, और दोस्तों को विश हो जाए, सजेशन हो जाए, विश हो, सजेशन हो, विश हो, सजेशन हो, या फिर आपका प्रपोजल हो, प्रपोजल। ऐसे सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन आएगी, इंपेरेटिव सेंटेंस इंक्लूड्स, क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस इंक्लूड्स दीज थिंग्स, है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस इंक्लूड्स रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, विश, सजेशन, प्रपोजल। तो उसी को हम इंपेरेटिव बोलते हैं। एग्जाम्पल लिख लें, हाँ एग्जाम्पल लिखो। पहला मैं लिख दिया राम, नहीं राम नहीं बनेगा, आप लिख दो गो टू योर रूम, गो टू योर रूम, गो टू योर रूम, अपने कमरे में जाओ। क्या मम्मी बोलते ना, अपने कमरे में जाओ, अपने कमरे में जाओ। तो आपको क्या दे रहे हैं, वो ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये सेंटेंस में आपको पढ़ के ही मालूम चल जाएगा कि ऑर्डर दी जा रही है, कमांड दी जा रही है। प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, रिक्वेस्ट ही हो रही है, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, है ना। और लिखे तो आप मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड, ये तो आपने सुना है ना, मे गॉड ब्लेस यू। आपके किसी दोस्त का बर्थडे हो तो लिखते हैं ना, हैप्पी बर्थडे डियर, मे गॉड ब्लास्ट यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे विश कर रहे हो, उसके लिए क्या कर रहे हो, विश। तो मे गॉड ब्लेस यू क्या है, विश है। तो ये कौन से सेंटेंस भाई, आगे से किसी को बर्थडे विश करोगे, जब भी आप लिखोगे मे गॉड ब्लेस यू, आपके दिमाग में आएगा हो भैया ने बताया था, ये क्या है, ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्या है, ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। आगे से कोई आपसे बोलेगा भाई प्लीज़ यार, प्लीज़ पैसे उधार दे दे, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, पहले ये नहीं आएगा कि इसको पैसे देने की, नहीं, पहले आएगा हो प्लीज़, मतलब ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। मम्मी आप बोलेंगे निकल यहाँ से, बाहर आके खेल, मम्मी आप कुछ ज़रूरी बात कर रहे हो, तुम वहाँ डिस्टर्ब कर रहे हो, मम्मी आप क्या बोलेंगे, निकल बाहर यहाँ से, बाहर निकल, बाहर खेल लगे। ओ तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, ओ अच्छा ये मुझे कमांड दे रहे हैं, ये मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, है ना। तो आपको समझ में आया डिफरेंस कि असर्टिव क्या था, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, मैं खाना खाता हूँ, मैं खेलने आता हूँ, मैं घूम रहा हूँ, सिंपल। इंपेरेटिव में क्या आ गया, इंपेरेटिव में जब कोई कमांड दे, कोई रिक्वेस्ट करे, कोई प्रपोजल दे, कोई विश करे, है ना, कोई आपके लिए हो जाए, तो ये हो गया असर्टिव, इंपेरेटिव। आई होप आपको दो सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो गए और लिख लिया होगा आपने। अब अगले की बात करते हैं। अगला है हमारा एक्सक्लामेटरी, ये रैप कर दूं क्या, अगले की बात करेंगे। अगला है हमारा एक्सक्लामेटरी, पर नहीं, अगला हमारा इंटैरो था ना, अगला है हमारा इंटैरोगेटिव, इंटैरोगेटिव सेंटेंस, इंटैरो। तो इंटैरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई, इंटैरोगेटिव का मतलब, इंटैरोगेटिव बना है इंटैरो, इंटैरोगेशन से, मतलब क्वेश्चन पूछना। व्हेनेवर किसी सेंटेंस में आप क्वेश्चन पूछने की स्थिति देखो, फॉर एग्जाम्पल आज तुमने खाने में क्या खाया, कल तुम कहाँ गए थे, कल तुम रानी के साथ वहाँ क्या कर रहे थे, क्या कल तुमने नहाया था। आपने मेरे सेंटेंस ध्यान से सुने, ये सेंटेंस में क्या है, क्या क्या क्या, कहाँ कहाँ कहाँ, मतलब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जहाँ भी मैं क्वेश्चन पूछे, जहाँ सेंटेंस क्वेश्चन पूछे, वो सेंटेंस कौन से होते हैं, वो सेंटेंस आपके इंटैरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। whenever सेंटेंस आस्क द क्वेश्चन, जब भी सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन आस्क करे, आप लिख सकते हो दैट सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन, है ना। आप लिख लो अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस। जब सेंटेंस क्वेश्चन पूछे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटैरोगेटिव सेंटेंस। बहुत आप देखो, आपसे एक एग्जांपल तो पता ही होगा, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, और दोस्तों इंटैरोगेटिव सेंटेंस के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। और सब में फुल स्टॉप होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन तो बचपन सुनते आ रहे हो ना, व्हाट इज योर नेम, घर पे कोई रिश्तेदार आया, रिश्तेदार को पहले से ही पता है बच्चे का नाम क्या है, फिर भी बेटा आपका नाम क्या है, बेटा आपका नाम क्या, बेटा मन में सोच रहा है, अब भैया अभी तो पापा ने बताया था,
मोनू, तभी बेटा बोलता है अंकल अंकल मेरा नाम मोनू है। तो ये क्वेश्चन तो आपने सुना होगा ना, व्हाट इज़ योर नेम, है ना, व्हाट डू यू लाइक। तो इस क्या है, क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन पूछे हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है भैया, समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम बात करेंगे अपने आखिरी की, जिसका नाम है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आई होप आपने यार नोट कर लिया हो। दोस्तों समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। दोस्तों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर क्या होता है समझते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जब आपको अचानक से बहुत खुशी हो जाए या अचानक से बहुत दुख हो जाए, क्या अचानक से बहुत खुशी अचानक से बहुत दुख हो जाए, उसी को बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इसकी पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस दैट सजेस्ट एक्सट्रीम हैप्पीनेस, सॉरी दैट एक्सप्रेस सडन सरप्राइज लाइक सिंपैथी हो गया आपका। सेंटेंस एक्सप्रेस सडन सरप्राइज एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक सिंपैथी वंडर, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी। समझो, घर में आप लेटे हुए थे, ठीक है, आपके पापा आए, बेटा बेटा मैं आपके लिए क्या लाया, आपके पापा फटाफट हाथ आगे करके दिखाते हैं आपकी फेवरेट कार जो आपको चाहिए। ओहो, अब आपके चेहरे पे क्या फीलिंग होगी, रख दो वहाँ पे, ऐसा बोलोगे, हाँ ठीक है आप वहाँ रख दो, नहीं आप खुशी के मारे उछल पड़ो, ओ पापा वाओ, है ना, तो आप खुश होगे। तो गाइस एकदम से चौंक गए, सरप्राइज हो गए, खुश हो गए, है ना, जब एकदम से ऐसी कोई फीलिंग होती है उसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी। जब आपको बहुत सडन सरप्राइज मिले, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाए, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं आपका एक्सक्लामेटरी। हमें सरप्राइज भी है, सैडनेस भी होती है कि एकदम से आप बहुत दुखी हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप खुश थे, एकदम से दोस्त ने बताया भाई रिजल्ट आ गया, कह रहा है रिजल्ट आ गया, हाँ तो फेल हो गया, हैं फेल हो गया, तो भाई एकदम से चेहरे पे एक्सप्रेशन आते हैं खुशी के दुखी के, वो सारे एक्सक्लेमेशन का साइन याद रखना, ये एक्सक्लेमेशन का ऐसा साइन होता है, ठीक है ना। देखिए और एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, मैं इसको रब कर दूँ, और एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, देखिए ओ व्हाट अ नाइस कार, वाह क्या कार है, वाह क्या कार है, ओ व्हाट अ नाइस कार, है ना। तो ऐसा सेंटेंस होता है, वो साइन लगाना मत भूलना, ठीक है। तो दोस्तों आपको जान के बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, हो सकता है आपको एक्सक्लामेशन मार्क लगाने का भी मन कर जाए, है ना। हमारा सेंटेंस चैप्टर भी फिनिश हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमने सेंटेंस यानी कि वाक्य चैप्टर को भी अच्छे से समझ लिया। इसके अंदर आपको उसके 4 टाइपों को अच्छे से समझना होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन से टाइप थे, असर्टिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लामेटरी, इंटेरोगेटिव, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हमने अब सेंटेंस खत्म कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अच्छा वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक करनी है, कमेंट करनी है, शेयर करनी है अपने दोस्तों के बीच में, फैमिली मेम्बर्स के बीच में, ठीक है। बाकी मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में अपने अगले चैप्टर के साथ। अब मैं नहीं बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर क्या है। सिलेबस देखा है ना, नहीं देखा पहली वीडियो देखो आके और सिलेबस नोट कर लो कॉपी में, ठीक है। चलो मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।